9 मई का वाक़या जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत ही स्याह दिन है। हमने जब इसको एवेलुएट किया दूसरे ममालिक के साथ और हमने ये देखा कि आज़ादी राय जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसका सबको उसका जो है वो राइट होना चाहिए और ये हक़ है कि लोग अपना इज़हार राय करें, एहतजाज भी उनका हक़ है। पर मुल्क के लिए एक रेड लाइन है और जब वाशिंगटन में कैपिटल हिल पे हमला होता है तो उसके बाद जब उसके लिए उसकी इंक्वायरी होती है और उसमें वो लोग जो है तकरीबन 1100 के करीब जो है वो उसमें से जो है वो मार्क होते हैं और उनके अंदर तकरीबन 600 जो है वो उसके बाद ट्रायल के बाद उनको सज़ा हो जाती है। और मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि वो शख्स जो कि उसका मास्टरमाइंड था, जिसके पीछे उन्होंने कहा कि ये इसने उकसाया लोगों को ज़्यादा, उसको 18 साल सज़ा हुई है। और वो शख्स जो कि स्पीकर के कुर्सी के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ था, उसकी मेज़ के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ था, उसको 14 साल सज़ा हुई है। ये ऐसे नहीं है कि आप जो मर्ज़ी आए आज़ादी राय में आप जिस मर्ज़ी लेवल तक चले जाएं। आप जो हमारा बहुत बड़ा प्राइड था, हमारे पास एक मुजस्मा जो हमारे अब एक शहीद का था, जब आप उसको उठा के तो सड़क पे पटकते हैं, इसकी एक प्राइस होनी चाहिए। लाइन जब क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो स्टेट है उसको अपना जो है वो दिखानी चाहिए रिट। सियासत को इससे अलग होना चाहिए, ये सियासत नहीं है, ये तो हमारे मुल्क का वकार है। ये हमारे उस वतन के लिए जिन लोगों ने आपके साथ सर मैं एक दिन कर्नल साहब के घर गया था और जब वो शहीद के हम बच्चों को देखते हैं और उनके जब उनकी यतीमों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे अपने बच्चे जो हैं वो किस तरीके से अपने बाप के बगैर हों तो उनका क्या बने। इस मुल्क के वकार के साथ, इस मुल्क के शोधा के साथ जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, कौम उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।